मेरा नाम सार्थक शर्मा। बात इतनी सी है, शेर व शायरी मेरे बस की बात नहीं, दिल की बात बोलता हूँ अल्फाजों का सहारा लेकर। कहानी मेरे सिंगल से सिंगल होने का सफ़र। गौर करना, सिंगल से सिंगल होने का सफ़र। मैं सिंपल सा लड़का था जब तक मैं प्यार में नहीं पड़ा। ये बात 10वीं 10th बोर्ड की है। मैं, मेरे कुछ दोस्त और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड। आप सब लोगों ने सुना होगा, हैविंग अ फीमेल बेस्ट फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। पर तब तक जब तक आप उसमें प्यार में नहीं पड़ जाते, वही ब्लेसिंग फिर कैसे बदल जाती है आप खुद भी नहीं समझ पाते। तो बस ये बात है मेरी बेस्ट फ्रेंड। कुछ उसकी खासियत, उसकी ज़्यादा तारीफ़ मैं कर नहीं पाऊँगा। उसकी कुछ तारीफ़, वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की। बच्चे उससे बात करने का बहाना ढूंढते थे और मैं उससे दूर भागने का बहाना ढूंढता था। बच्चे उससे बात करने का बहाना ढूंढते थे और मैं उससे दूर भागने का बहाना ढूंढता था। वो स्कूल में उसके आशिकों का पहरा और लोगों का चिढ़ना उसे मेरे साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर उस समय इश्क क्या होता है ये इतना हमको मालूम नहीं था। ये इश्क क्या होता है इतना हमको मालूम नहीं था। पर क्या करे जनाब, ये दुनिया सब सिखा देती है, ये दुनिया सब सिखा देती है। तो बस बात ऐसी है, हमारे जब तक दोस्ती थी सब अच्छा था, हमारे बीच कुछ सब अच्छा जा रहा था। जैसे ये रिलेशनशिप नाम का वर्ड हमारे बीच में एंट्री करता है, वो ऐसी एंट्री करता है कि आज टाइटल रखना पड़ रहा है सिंगल से सिंगल होने का सफ़र। तो जैसे ही रिलेशनशिप शुरू होता है, बस आप लोगों को पता है शुरू में क्या होता है, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज, कॉल पे बातें, पढ़ाई से दूर जाना, घर वालों से भी बातें कम कर देना, माँ बाप से बातें छुपाना, बिना किसी को बताए रात देर तक बाहर रहना। तो ऐसे ही बस कुछ दिन तक बातें चलती रही, प्यार मोहब्बत बढ़ता रहा। पर फिर एक दिन रिलेशनशिप, आप लोगों को पता है पहला प्यार किस किस को लगता है कि सही होता है, किस किस को लगता है, एक लाउड शेयर। किसी खूब शायर ने कहा है, अगर पहला प्यार जख्म है तो दूसरा प्यार मरहम है। तो ये बात थी। दोस्ती में उसका बोला आई लव यू आज तक याद है। प्यार में तो उसने कई औरों को भी बोला था, प्यार में तो उसने कई औरों को भी बोला था। तो बस उसी से आज एक बात है, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशन में आते हो तो आपका न दोस्ती रहेगी न रहेगा रिश्ता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जब मुझे पता लगा कि ये दोस्ती का आई लव यू तो सच्चा था पर प्यार का नहीं, तो हम उससे दूर हो गए। ना आज रिश्ता है ना आज दोस्ती है, ना आज रिश्ता है ना दोस्ती है। तो उसका पैगाम कुछ ऐसा आया, 10th बोर्ड में मैं फेल हो गया। कैसे ना होता, हाँ, मैं फेल कैसे ना होता। किताबों की जगह उसके साथ की हुई व्हाट्सएप की बातें जो पढ़ता था, उसके साथ की हुई कॉल्स पे रिकॉर्डिंग जो सुनता था, मैं कैसे फेल ना होता। मैं तो फेल हो गया, उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ गई। स्कूल चेंज, कॉमर्स स्ट्रीम, उसके नए दोस्त, उसका नया आशिक। मेरी ज़िंदगी आज भी वही है। अभी 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, बैच मेरा था पर आया मैंने +1 नाउ, क्योंकि मैं 1 साल में फेल हुआ था। उसकी ज़िंदगी तो आगे बढ़ गई, मैं बैठा बेचारा। तो यही आपसे एक मेरी गुजारिश है कि बेस्ट फ्रेंड हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहना चाहिए, उसके साथ कभी रिलेशन में नहीं आना चाहिए। बस मेरी स्टोरी इतनी सी है। वो मंथन भाई ने कहा, शायद पता नहीं किसी और ने कहा, कि दिल में खामोशी नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है, ये अंदर इंसान को खा जाती है। इसलिए, और एक बात है ना, राइटिंग ऑन अ पेपर इज़ अ बेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड। जब आप अपने इमोशंस को कागज़ पे उतार दो, उससे अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा ये कुछ सफ़र है जो मैं आज यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। मैं थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने भी, एक मनीष भाई ने
जिन्होंने मुझे बताया इस बारे में कि ऐसे ओपन माइक हमारे शहर में भी होता है। और जो भी यहाँ पे प्रो मीडिया, मेरी कलम, संदीप सर, इन सबको मेरा थैंक यू है। और बस ऐसे ही अब ये सफ़र चलता जाएगा आप सबके साथ, प्यार के साथ। थैंक यू।